हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 10th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 72 सॉल्व करेंगे, जो कि 28 दिसंबर 2020 के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम कृतिका का पाठ पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। साना साना हाथ जोड़ मतलब छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। और बच्चों, इस पाठ की लेखिका है मधु कांकरिया जी। अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ पाठ एक साहित्यिक विधा मतलब एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सही एक रूप में वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। अर्थात कोई एक ऐसा लेख जिसमें कि किसी यात्रा का वर्णन हो, या वहां पहुंचने के किसी साधन का वर्णन हो, या यात्रा के दौरान देखे गए किसी भी भौगोलिक स्थिति का, सामाजिक आर्थिक या सांस्कृतिक परिवेश मतलब चारों ओर के वातावरण का, इन सब का अगर सही एक रूप से वर्णन होता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहां की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, आप सभी जानते हैं इस पाठ की लेखिका कौन है? मधु कांकरिया जी। और जो हमारा सिक्किम राज्य है वो कहाँ पर है? वो भारत के पूर्वोत्तर भाग में है, जो कि एक प्राकृतिक राज्य है। और इस पाठ में लेखिका ने वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया है। आइए अब इस पाठ को आगे जानते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। जब लेखिका सिक्किम की यात्रा पर निकली तो वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े पाइन के वृक्ष देखे, है ना, और इसके अलावा बहुत सारे नुकीले पेड़ भी देखे। नुकीले पेड़ जहाँ पर पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर नुकीले पेड़ पाए जाते हैं। तो उन्होंने उस जगह पर नुकीले पेड़ों को देखा और उन सभी प्राकृतिक वातावरण का जायजा लेते हुए वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहीं। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, उन्होंने देखा कि एक किसी पवित्र स्थल पर एक लाइन में बहुत सारी सफ़ेद रंग की बौद्ध पताकाएं फैली हुई थी, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। तो नार्गे ने वहाँ के बारे में बताया था कि यहाँ पर बुद्ध की बहुत मान्यता है, मतलब बौद्ध धर्म को बहुत माना जाता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? 108। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी पताकाएं, श्वेत रंग की पताकाएं फहराने से बुद्धिस्ट जिसकी की मृत्यु हुई है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। जब कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तब भी ये पताकाएं लहराई जाती हैं। लेकिन उनमें क्या अंतर होता है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो श्वेत पताकाएं होती हैं, श्वेत मतलब सफ़ेद रंग की। लेकिन जब कोई नया कार्य होता है तो वे रंगीन होती हैं, किसी पवित्र स्थान पर ही फहराई जाती हैं, 108 ही फहराई जाती हैं, लेकिन बस उनके रंग में अंतर होता है कि वो रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीभ पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी जा सकती है। इसका मतलब है कि लेखिका ने वहाँ पर देखा कि बहुत से लोगों ने, जैसे हम अपनी गाड़ियों में किसी भी भगवान की मूर्ति रखते हैं या अपने घरों में मंदिर में तस्वीर रखते हैं, भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं, इसी तरह से सिक्किम में और गंगटोक में और उस एरिया में पूरे में जो भी दुकानें थीं या जो भी गाड़ियाँ थीं उनमें दलाई लामा की तस्वीर रखी हुई थी। इसका मतलब है कि वहाँ पर दलाई लामा को भगवान बुद्ध के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था, तो इन्हें बुद्धिस्ट माना जाता है ना। बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं दलाई लामा, तो इन्हें वहाँ भगवान के रूप में माना जाता है। अब बच्चों प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। इस वर्कशीट में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और एक गतिविधि है। पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं?
तो अभी हमने वर्कशीट के माध्यम से जाना था कि किसी स्थान की यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन का या उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश का सही एक रूप में वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। बच्चों, आप भी अगर किसी स्थान पर जाते हैं तो आप भी यात्रा वृत्तांत या उस स्थान के बारे में कुछ भी लिखते हैं तो वही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, ये आपकी 72 वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 73 और वर्कशीट नंबर 74। बस आपकी 2 वर्कशीट और आएंगी, इसके बाद आपकी हिंदी की वर्कशीट नहीं आएंगी। तो आप हमारे चैनल पर 73 और 74 दोनों के भी प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। अभी सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है, तो सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पूर्वोत्तर, पूर्वी उत्तर भाग में। ठीक है। सिक्किम राज्य की विशेषताएं, तो जितनी मैंने विशेषताएं लिखी है बच्चों, आप सभी उतनी ही विशेषताएं लिखना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करेंगी। सिक्किम एक सुंदर प्राकृतिक राज्य है। पहली विशेषता है सिक्किम एक सुंदर प्राकृतिक राज्य है। दूसरी है सिक्किम के लोग पहाड़, नदी, झरने आदि को पूज्य मानते हैं। तीसरी विशेषता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जहाँ तारों भरी आसमान में बहुत सम्मोहन है। इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रदूषण कम है, और प्रदूषण कम होने के कारण ब्रह्मांड में, आसमान में सारे तारे एकदम बहुत स्वच्छ दिखाई देते हैं, साफ स्वच्छ चमकते हुए दिखाई देते हैं। और आप बाहर निकल कर देखो दिल्ली की सड़कों पर, तो हमें आसमान में तारे बहुत कम नज़र आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत अधिक प्रदूषण है ना। लेकिन जो सिक्किम है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, वहाँ की सड़कों पर खड़े होकर आप आसमान में चमकते सभी तारों का जायजा ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है, वहां से पूरे ब्रह्मांड का नज़ारा दिखाई देता है। नंबर 5 है, गंगटोक से हिमाचल पर्वत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। नंबर 6, यहाँ एक मान्यता है। अब देखिए क्या मान्यता है, कि जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसी मान्यता है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर बहुत अधिक साफ सफाई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्किम राज्य अंगूठे के आकार का है। बच्चों, आप एक बार मैप जरूर देखना, सिक्किम राज्य कैसा है, उसका आकार हाथ के अंगूठे जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक पर्वतीय राज्य है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं। नेक्स्ट 9th नंबर है, यह राज्य भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, खस, लेपचा, भूटिया तथा लिम्बू आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। और बच्चों, मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर इसी नाम से, जैसे खस नाम से एक समुदाय रहता है, लेपचा नाम से भी एक समुदाय रहता है। जैसे हमारे यहाँ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से है ना समुदाय, इसी तरह से सिक्किम में खस नाम से समुदाय है, लेपचा नाम से भी समुदाय है, भूटिया नाम से भी समुदाय है, और लिम्बू नाम से भी वहाँ पर समुदाय है। और ये इस नाम से वहाँ पर भाषाएँ भी बोली जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, सिक्किम के प्रमुख त्योहार माघी संक्रांति, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, चैत्र दशई और लोसर आदि हैं। तो बच्चों, ये आपके 11 पॉइंट हैं। आप सभी पॉइंट को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं दूसरे प्रश्नों के उत्तर देने में भी सहायता करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, श्वेत पताकाएं फहराते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इन पताकाओं के फहराने से उस बुद्धिस्ट की आत्मा को शांति मिलेगी। और बच्चों, फिर वो पताकाएं उतारी नहीं जाती हैं, वो समय के साथ अपने आप वहाँ से हट जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या क्या करते हैं। तो सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में किसी पवित्र स्थान पर रंगीन 108 पताकाएं लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा। तो लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। दलाई लामा जो कि एक बुद्धिस्ट थे। बच्चों, ये हुए आपके 5 प्रश्न। इसके बाद
गतिविधि दी गई है, तो आप गतिविधि को नोट करेंगे। सिक्किम के बारे में जानकारी, वैसे तो मैंने आपको सिक्किम के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पर 11 पॉइंट लिखाए हैं। ये सभी पॉइंट सिक्किम के बारे में जानकारी ही देते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो कि सिक्किम की विशेषताएं बताई हैं। इसके अलावा मैंने और भी सिक्किम के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप यहाँ से नोट करेंगे। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित अंगूठे के आकार का पर्वतीय राज्य है। यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का इतिहास 13वीं सदी से आरंभ होता है। सिक्किम में अनेकों पर्यटन स्थल हैं। देश की आर्थिक प्रगति में सिक्किम का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों, 73 और 74 वर्कशीट भी आपको आज ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।